विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्निताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरा। बड़े प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुबर कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणो प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहो सुनहु कथा करी गान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके सुमरन ध्यान से बरस सकल शुभ काज शुभ गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सकल आनंद करण मंगल मोदन धान लक्ष्मणो सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंधो पद धरि धरण सुर महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या दीजियो निज जन मन अनुमान। श्री रामायण के तिलक में हो सहायक आए सुख परे जो अर्थ में सुधी जो आप बता। बंदों श्री तुलसी चरण जिनकी लो जग काज कलि समुद्र पूरत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू खापीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। रामकृष्ण लाल की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। चंडी धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। वस्ती नगर की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बंधुओं, सभी पधारे हुए चंडी धाम मंदिर प्रांगण में इसमें हीरामन महाराज जी, छोटे महाराज जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, इनके चंडी मंदिर के तत्वाधान में आयोजित जिस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी, श्रीमती सुदामा देवी सपत्नीक एवं
समस्त महानुभाव जो यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के वेद पाठी ब्राह्मण आचार्य पद्धति वाले जो भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबको यथायोग सम्मान देते हुए, प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का सूक्ष्म प्रयास कर रहा हूँ। कथा पंडाल में पधारे हुए हमारे सभी भगवान श्री राम कथा के रसिक श्रद्धालु आत्मजन, भगवान शिव भोलेनाथ का निर्माण करने वाली सभी माताएं बहनें, कथा श्रवण हेतु पधारी सभी माताएं बहनें, बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, इस कथा में पधारी हुई सभी सम्माननीय माताएं बहनें जो भी कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, सबको यहाँ से साधुवाद, व्यासपीठ से साधुवाद आप सबके लिए। बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा में महाराज जी की इतनी कृपा हुई, इस दास को सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। इस दास को सेवा का अवसर मिला है। माता जी की सेवा, भगवान राघव सरकार की सेवा। क्यों? मैं कोई जानकार, नैष्ठिक जानकार नहीं हूँ, न विद्वान हूँ, न होशियार हूँ, न गुणवान हूँ, न चतुर हूँ, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है या जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के माध्यम से ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सप्रेम भेंट करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। करुणामयी वात्सल्यमयी सम्माननीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता बहने सभी शांत चित्त होकर कथा श्रवण कर रही हैं। थोड़ी आवाज़ मेरी कम चल रही है, जुकाम वुखाम की वजह से, बुखार आ गया था अभी, लेकिन प्रयास यही करता हूँ। तो आइए कथा श्रवण करें, लेकिन कथा श्रवण करने के पहले 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि मन बुद्धि वाणी हमारी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक बार जब भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी, समाधि से जब जगे, उस समय माता जी ने प्रश्न कर लिया भोलेनाथ से, महाराज आप इतने दिनों समाधि में रहे, तो इतने दिनों में आपको क्या मिला, क्या प्राप्त किया, कहां तक पहुंचे? उस समय भोलेनाथ ने एक ही बात कही थी, हे पार्वती, अगर तुम हमारे अनुभव की बात पूछती हो तो अनुभव सत्य होता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, अगर हम अपने अनुभव की बात कहें तो सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में अगर सत्य कुछ है तो भगवान का स्मरण, भगवान का भजन ही सत्य है, और जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब असत्य है, झूठ है, नाशवान, मिटने वाला है। मोह निशा जग सोबनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह की नींद में सो रहा है। हम रात में जो स्वप्न देखते हैं वो छोटा स्वप्न है, और जो दिन में जागते समय देख रहे हैं ये बड़ा स्वप्न है। स्वप्न दोनों। मोह निशा जग सोबनिहारा देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। बोले राघव सरकार की जय हो। सीताराम 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 कहिए। सभी को कहना है सीताराम 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 कहिए कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए।
सीताराम 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 कहिए 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 विधि राखे राम ताहि विधि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए रहिए राखे राम बोल राघव सरकार की राम सीताराम सीताराम कहिए जन विधि राखे राम ताहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। आइए बंधुओं, परम पूज्य संत भगवान महामंडलेश्वर के चरणों में नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ कर रहा हूँ। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक राघव सरकार के चरणों में नमन करते हुए माता चंडी, भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी, हनुमान जी महाराज, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे मुख्य यजमान के रूप में बाबूजी विराजमान है मंच पर, सपत्नीक बैठे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि बाबूजी कथा सुन रहे हैं और बाबा जी कथा सुना रहे हैं। कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की, सती माता का चरित्र आपने श्रवण किया और माता सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने की देह को जला दिया, भस्म कर दिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने जाते जाते यही कहा, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी मेरा जन्म हो, लेकिन मेरा मन भगवान शिव के चरणों में हमेशा बंधा रहे।
यही सती माँ कहते हुए उनका प्राणांत होता है। और सती माँ ने यह कहा भगवान राम से, क्योंकि सती जी तो जानती है कि शिव जी राम के अलावा किसी की सुनते ही नहीं। शिव जी अगर सुनते हैं तो भगवान राघव सरकार की सुनते हैं। इसी कारण से वही सती माता दूसरा अवतरण इनका हुआ। ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई। इसी कारण से राजा हिमांचल के यहाँ बेटी बन के वही सती माता। ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। वही सती माता अरे जन्मी पार्वती तन का। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। कथा आप सब जानते हैं, कथा कोई नई नहीं है। इसका ये जो है कथा है, तो इसका नाम कथा क्यों पड़ा? इसका तात्पर्य है कि क्या था, तभी तो इसे कहते हैं कथा। ऐसा नहीं कि जो था नहीं वो सुना, वो नहीं है। जो था वही सुनाया जाए, वही तो है कथा। आदि शक्ति जगत जननी माता ने हिमांचल राज मैना के यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने नामकरण संस्कार किया। उमा, अंबिका, भवानी, इस पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी। नारद जी ने नामकरण किया। लेकिन भैया, ये जो बिटिया आपके यहाँ पैदा हुई है, इसके लिए बर कुछ अटपटा मिलेगा। कैसा? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशयहीना। इस बिटिया को जो बर मिलेगा जिसमें गुण नहीं, अगुण, अमान्य, मात पिता से हीन, उदासीन, झोपड़ी में रहने वाला, जोगी जटले काम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यह कह मिलही परिहस्त असीरे। इस बिटिया के हाथ की रेखा में यही है। अब पार्वती जी तो बड़ी गदगद हो रही है, पार्वती जी प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन मैना रानी को बड़ा कष्ट हो रहा है। अगर ऐसा पति मिलेगा तो हम अपनी बेटी का विवाह कैसे कर देंगे?
हिमांचल जी से मैना ने कहा, अरे नारद जी से को तो पूछिए, उपाय तो बताए, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा, महाराज कृपा करके कुछ उपाय तो बताइए। नारद जी ने कहा, देखो हिमांचल राज, ब्रह्मा ने जो माथे पर लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं। इस बिटिया को वर तो यही मिलेगा, इस बिटिया को वर तो यही मिलेगा, अगुण अमान मात्र प्रतिहीना, उदासीन सब संशय छीना। हाँ, लेकिन उपाय हम बता सकते हैं। क्या उपाय बताए नारद? हे हिमांचल राज, जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो जो भी दोष हैं, ये दोष जितने हैं सब भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी में हैं। और अगर शिव जी से विवाह हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे, संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे अगर शिव जी से विवाह हो गया। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह। बड़ी सुंदर बात कह दी नारद जी ने। शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह तो नारद जी ने बता दिया। महाराज लेकिन एक बात बताओ, ऐसा संभव कैसे होगा कि शिव जी के साथ विवाह हो जाए मेरी बिटिया का? बोले हो तो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बिटिया को तपस्या करना पड़ेगी, क्योंकि तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता, ध्यान रखना। यहां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को तपस्या बताया नारद जी। जगदम्बा को क्या आवश्यकता है तपस्या करने की? लेकिन इसलिए बताया कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा पुराना स्थूल समाप्त होकर के नई ऊर्जा प्रदान करता है। पुराना स्थूल समाप्त होता है और नई ऊर्जा उस स्थूल में से निकलती है। तपस्या का फल यही है। और तपस्या के बल पर किसी को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। तप बल शंभु कीन संहारा, तप बल शेष धरे महिमा। आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा। हिमांचल राज ने मैना को सुनाया, मैना ने पार्वती को सुनाया। पार्वती को बड़ा आनंद हो रहा है। पार्वती ने एक दिन अपना स्वप्न सुनाया मैया मैना को। मैया, मैंने स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी जो बैल पर बैठा है मुझे दिखाई दिया। मैंने प्रणाम किया और पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सीधी जाकर तपस्या करने लगी।
भगवती पार्वती तपस्या करने लगी। इतनी तपस्या की पार्वती ने, इतनी तपस्या की